तो आज दोस्तों जो हम बीएड का अपना सेशन शुरू किए थे उसी में हमने शिक्षण के जो 3 प्रकार की बात कर लिए थे। 3 प्रकार की बात में एक तंत्र, लोकतंत्र और हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली की बात कर लिए थे और उसमें हमने शिक्षण के बारे में बताया था कि शिक्षण आखिर होता क्या है। लेकिन जब हम शिक्षण में विभिन्न विद्वानों का मत पढ़ते हैं तब फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है किस विद्वान ने इस शिक्षण के बारे में क्या बोला है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। जब भी कोई विद्वान या लेखक के हिसाब से शिक्षण में पूछ लेते हैं तो यह एक बहुत कठिन कार्य यानी कि एक चैलेंज हो जाता है। और इसी चैलेंज को हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही आसानी से और सहजता से याद करवा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि अगर ये आप वीडियो पूरी तरह से देखेंगे, शुरू से लेकर आखिरी तक एकदम पेशेंस बनाकर ध्यान से अगर देखें, तो ये मेरा निश्चित तौर पर वादा है कि ये सभी लेखक और उनकी जो कथन है, क्या कहें, ये सभी चीज आपको क्लियर याद हो जाएगी। ठीक है ना। तो जब भी शिक्षण को लेकर बात होगा कि इस शिक्षण को लेकर किस विद्वान ने क्या बात किया है या किसने क्या कहा है, तो उसके बारे में हम इसी वीडियो में चर्चा करके आपको सिखा देते हैं। तो आप लोग का काम यह है कि अच्छे से ध्यान से पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए समझते हैं कि शिक्षण की विभिन्न परिभाषाएं। अगर हम बात करें किसकी, शिक्षण की विभिन्न परिभाषाएं, विभिन्न परिभाषाएं। तो अगर हम शिक्षण की विभिन्न परिभाषाओं को बात करेंगे तो विभिन्न परिभाषाओं में हम इसको 2 ग्रुप में बांटेंगे। किसमें? 2 ग्रुप में बांटेंगे। जरा देखिए, 2 ग्रुप में बांटेंगे। पहला ग्रुप जो होता है वो शब्दकोश के आधार पर। किसके? तो लिखेंगे शब्दकोश के आधार पर, शब्दकोश के आधार पर, शब्दकोश के आधार पर। और दूसरा ग्रुप जो होगा वो हमारा वो होगा विद्वानों के आधार पर कि विद्वानों ने शिक्षण को लेकर क्या क्या बात कही है। तो विद्वानों के आधार पर। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। हमने जब भी शिक्षण की बात कर रहे हैं परिभाषाओं को लेकर, जब शिक्षण की परिभाषाओं को लेकर बात किया जाएगा तो उसको हमने 2 ग्रुप में बांट दिया कि शब्दकोश के आधार पर क्या बातें कही गई है शिक्षण में, और विभिन्न प्रकार के विद्वानों को लेकर शिक्षण में क्या बातें कही गई हैं। तो एक एक करके हम सभी को सीखते हैं। अब हम आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि शब्दकोश के आधार पर। ठीक है ना। तो आप लोगों का जो हेडिंग होगा वो हेडिंग आप लोग डालिए, लिखे कि शब्दकोश के आधार पर, शब्दकोश के आधार पर। अगर हम शब्दकोश के आधार पर पढ़ेंगे तो इसमें हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। किसमें? 3 कैटेगरी में बांटेंगे। और आइए इसको समझते हैं। पहला आप समझिए 2 पार्ट। क्या? 2 पार्ट। ये याद रहेगा आपको। देखिए 2 पार्ट, अगर आपको ये याद रहेगा 2 पार्ट तो एक बात क्लियर है। यहां पर पार्ट में आर को हम आपको क्या मान लेना, पी मान लेना है। बस ये जो हम आपको तरीका बता रहे हैं याद करने का, ये एक तरीका है, मनोवैज्ञानिक तरीका है याद करने का। 2 पार्ट जैसे होता है 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो इसीलिए जब शब्दकोश के आधार पर पूछा जाएगा तो पहला आपको पॉइंट होगा 2 पार्ट। 2 पार्ट का मतलब, अब यहाँ पे चलते हैं, डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डेफिनीशन, डेफिनीशन। ओ का मतलब होता है ऑफ। पी का मतलब होता है साइकोलॉजी। क्या होता है? साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी का स्पेलिंग होता है PSYCHLO, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी यानी कि डेफिनीशन ऑफ साइकोलॉजी एंड साइको एनालिटिकल। क्या होगा? साइको एनालिटिकल, साइको एनालिटिकल, एनालिटिकल। ये हो गया एनालिटिकल, ये हो जाएगा टर्म्स, साइको एनालिटिकल टर्म्स। तो यहां पर हमने क्या, आर को क्या माना, पी माना है। तो इस पी का मतलब हो जाएगा साइको एनालिटिकल, टी का मतलब हो जाएगा टर्म्स, और यहाँ पे ए का मतलब हो जाएगा एंड, और फिर पी का मतलब हो जाएगा साइकोलॉजी, और डी ओ का मतलब होगा डिफिनीशन ऑफ। तो ये आपको अगर याद रहेगा, डिफिनीशन ऑफ साइकोलॉजी एंड साइको एनालिटिकल टर्म्स,
तो इसके अनुसार यह एक आपका डिक्शनरी का टर्म्स है। ये डिक्शनरी का टर्म्स क्या कहता है, तो ये पहली बात तो ये याद हो गया, दो पार्ट आपको क्लियर हुआ। ये दो पार्ट का मतलब होता है डिफिनीशन ऑफ साइकोलॉजिकल एंड साइको एनालिटिकल टर्म्स। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि जो दूसरे लोगों को सिखाया जाता है, दूसरे लोगों को, जैसे हम हैं आपको सिखा रहे हैं तो आप दूसरे लोग हो गए, तो दूसरे लोगों को सिखाने में जो मदद करने की प्रक्रिया होती है वही क्या होता है, वही शिक्षण होता है। किसने बोला है, दो पार्ट ने बोला है। एक बात क्लियर हो रहा है, तो जो हमने समझाया इसको हम लिख लेते हैं, जरा लिखिए कि दूसरे लोगों को मदद करने की प्रक्रिया ही शिक्षण कहलाती है। दूसरों को मदद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शिक्षण कहलाती है। तो हमने इसका एक प्रकार सीख लिया। शब्दकोश के आधार पर क्या है, तीन प्रकार बताए थे। पहला प्रकार हमने सीख लिया दो पार्ट। दो पार्ट का मतलब होता है डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड साइको एनालिटिकल टर्म्स। क्या बताया, दूसरों को सीखने के आधार पर जो हम मदद करने की प्रक्रिया होती है, जो मदद करते हैं वही आपका क्या होता है, शिक्षण होता है। ये चीज क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको अच्छी तरह से। अब चलते हैं दूसरी बात करते हैं। चलो देखिए दूसरी वाली अगर हम बात करें, जो दूसरा इसका प्रकार है वो दूसरा प्रकार क्या होगा, जो दूसरा है तो दूसरा आपका है यहां पे वर्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया है। क्या है, वर्ड WORLD वर्ड, फिर आपका होगा बुक, वर्ड बुक ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। क्या है, इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है ना। ये भी आपका शब्दकोश के संबंधित बात करता है, यानी कि ये शब्दकोश को क्या करता है, शब्दकोश के बारे में अर्थ को बताता है, लेकिन इसने शिक्षण के भी बारे में बताया है। तो इसने क्या बताया है, इसने यह बताया है कि जो शिक्षण होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, जिसमें आपका ज्ञान होता है, अभिरुचि होती है और कौशल होता है। इनको मदद करने में मदद करता है। कौन मदद करता है, ये शिक्षण जो होता है शिक्षण में मदद करता है। किसके जरिए, ज्ञान, अभिरुचि और कौशल के जरिए शिक्षण में मदद की जाती है। कौन बताया, वर्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया बताया है। क्या बताया है, बोला है, अब इसको लिख लीजिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है कैसी प्रक्रिया, जिसमें क्या हमने बताया, तीन चीज। इसने कितनी बातों को बताया है, तीन चीज। तीन चीजों में क्या है, पहला है ज्ञान, दूसरा है आपका अभिरुचि और तीसरा आपका क्या है, कौशल। इसने तीन चीजों को बताया, दिमाग में रखना। तो जिसमें क्या, ज्ञान, अभिरुचि और कौशल। तो लिखे यहाँ पर, जिसमें ज्ञान, अभिरुचि और कौशल को क्या किया जाता है, हमने कहा इसको सीखने में मदद करता है। कौशल के जरिए शिक्षण में सीखने में मदद करता है। शिक्षण में सीखने में क्या करता है, मदद करता है। ये बात क्लियर हो गया होगा। वर्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया में जो कहा है ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। तीन चीजें, ज्ञान, अभिरुचि और कौशल के हिसाब से जो सीखने में मदद करता है शिक्षण में, वही हमारा होता है क्या, वर्ड बुक ऑफ इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार अर्थ होता है। क्लियर हो गया, तो ये हमने लिख लिया, इसको समझा भी दिया। अब आते हैं तीसरी वाली बात को बात करते हैं। तीसरी वाली बात होता है, एक डिक्शनरी का शब्दकोश और होता है, और वो तीसरा है लार्ज, जिसको हम बोलते हैं लिटिल, LITTLE, लिटिल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। लिटिल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अब लिटिल ऑक्सफोर्ड अगर डिक्शनरी की बात करें तो ये क्या कहता है, ये आपको 5 चीजें बताता है। 5 चीजों में क्या है, पहला आपको बताएगा ज्ञान को क्या करना, बढ़ाना। तो पहला चीज कहेगा कि ज्ञान को बढ़ाने की बात करेगा, ज्ञान को बढ़ाना।
जब आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, ज्ञान कैसे बढ़ेगा, जब कौशल आप प्रदान करेंगे तभी। तो कौशल को क्या करते हैं, प्रदान करना। तो कौशल को प्रदान करना, इसका मतलब ज्ञान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, कौशल को प्रदान करना होगा। तो ज्ञान को बढ़ाएंगे कब, जब कौशल को प्रदान करेंगे। कौशल को प्रदान करने के लिए शिक्षक क्या करता है, निर्देशित करता है, उसको इंस्ट्रक्शन करता है कि देखिए आप यहाँ पर बैठिए, ये किताब पढ़िए, यानी कि निर्देशित करना। क्या होगा, निर्देशित करना। अब जब उसे निर्देशित कर देगा तो अब वो क्या कर जाएगा, पाठ को पढ़ाएगा। निर्देशित करने के बाद पाठ को पढ़ाना, और जब वो पाठ पढ़ाएगा तो लोग उसमें उत्साहित हो जाएंगे छात्र, तो उत्साहित करना। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया। हमने 5 चीजों को बताया। ज्ञान बढ़ाना, ज्ञान कैसे बढ़ेगा, जब कौशल को प्रदान करेंगे और उसके लिए हम निर्देशित करते हैं, जिसमें हम पाठ को पढ़वाते हैं और फिर क्या करते हैं, उत्साहित करते हैं। तो आप लोग बस ये 5 चीज याद रख लेना, इन्हीं 5 चीजों का अर्थ ही शिक्षण है। आप लोग क्या लिखोगे, इन्हीं 5 चीजों का अर्थ ही शिक्षण है। तो आप लोग इस तरह से इसको लिख लीजिए। हमने समझा दिया। अब इसको लिखने में अगर बात करें तो लिखें इसमें ज्ञान को बढ़ाना, कॉमा दिए, फिर ज्ञान को किस तरह से बढ़ाएंगे, कौशल को प्रदान करके। फिर लिखें कौशल को प्रदान करना। फिर आप लोग कॉमा देकर लिखिए कौशल को कैसे प्रदान करेंगे, पहले हम निर्देशित करेंगे। तो लिखें निर्देशित करना, फिर कॉमा देंगे। निर्देशित करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम जब निर्देशित कर लेंगे तो फिर हम अपना पाठ को पढ़ाएंगे। तो लिखेंगे पाठ पढ़ाना, फिर कॉमा देकर लिखेंगे लास्ट वाला, उत्साहित हो जाते हैं बच्चे, तो लिख लेंगे उत्साहित करना शिक्षण का अर्थ होता है। तो आई थिंक ये बातें आपको शिक्षण की परिभाषा जब पूछा जाएगा, तो शब्दकोश के अनुसार जब पूछा जाएगा, तो आप लोग 3 प्रकार की बात करेंगे। 3 प्रकार की कौन कौन सी बात, हमने तीनों को बता दिया। पहली बात जो हमने कहा कि उसमें आप 2 पार्ट को याद रखेंगे, 2 पार्ट को बस आर की जगह फिर पी का देना, ये पहली हो गया। फिर हमने बोला कि इंसाइक्लोपीडिया की बात याद रखना, इंसाइक्लोपीडिया की बात याद रखना। फिर हमने कहा था कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात याद रखना। तो इन तीनों के अनुसार हमने सभी चीजों को बता दिया है। तो शिक्षण की परिभाषा शब्दकोश के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला है डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजिक एंड साइको एनालिटिकल टर्म, दूसरा है आपका वर्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया, और तीसरा है आपका लिटिल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। तो ये तीनों चीज आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसके हम दूसरे आयाम पर चलते हैं, जो हमने शुरुआत में आपको बताया था कि शब्द को मतलब शिक्षण की परिभाषा को जब बताया था तो 2 वर्गों में बांटा था। एक तो हमने कहा था शब्दकोश के आधार पर, दूसरा हमने कहा था विभिन्न विद्वानों के आधार पर। जो विभिन्न विद्वानों के आधार पर ये खासा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा यहाँ से पूछा जाता है, जबकि ये जो अभी हमने 3 प्रकार का बताया ये कभी कभार इक्का दुक्का पूछ लिया जाता है, लेकिन जो ये विभिन्न विद्वानों के अनुसार है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको सीखते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए विभिन्न विद्वानों के अनुसार। तो पहले हम आपको वो सभी विद्वानों के नाम याद करवा देते हैं, ठीक है ना। नाम याद करवाने से ही आपको ये क्लियर हो जाएगा। कभी टेट या सुपर टेट में पूछ लिया जाता है कि ये विद्वान किससे संबंधित परिभाषा दिए थे, तो उसमें 4 ऑप्शन होगा, शिक्षण से संबंधित, अधिगम से संबंधित, या फिर संप्रेषण से संबंधित, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो जब आप इसको जानते रहेंगे तो यहीं पर आप मेहनत कर लीजिए। सुपर टेट की क्लास करने से पहले ये सब चीज आपका तैयार है, तो सुपर टेट तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए विद्वानों का हम एक योजना बनाते हैं आपको याद कराने का मनोवैज्ञानिक तरीका। जरा देखिए कैसे। एक राय साहब थे, राय का मतलब समझते हैं, एक राय साहब थे। राय साहब का मतलब एक व्यक्ति थे, उनका नाम था राय साहब।
उनका एक बेटा था, राय साहब का एक बेटा था, बेटा का मतलब उनका एक सन था, सन मतलब बेटा होता है ना, तो इनका पूरा नाम हो गया रायसन। क्या हो गया? रायसंस हो गया। आई थिंक ये रायसंस क्लियर हो रहा होगा। इनका जो बेटा था रायसन, ये हाथ में क्या लिया हुआ था? गेज लिया हुआ था। हाथ में क्या लिया हुआ था? गेज। अब ये गेज क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है जिससे नापा जाता है। तो इसको वो हाथ में लिया था, तो एक बात क्लियर हो गया कि ये हाथ में क्या लिया था? गेज लिया था हाथ में। ठीक है ना? अब हाथ में गेज लिया था। दूसरी बात आती है, तो ये शिक्षक के सामने गया। अपने किसके सामने गया? शिक्षक के सामने गया। तो जब ये शिक्षक के सामने गया, तो शिक्षक दो लोग थे, दो शिक्षक थे, और सा से शिक्षक है तो सा से उनके दोनों के नाम भी होगा। पहले का नाम होगा स्किनर, स्किनर, और दूसरे का नाम होगा स्मिथ। तो ये बात क्लियर हो गया, स्किनर और स्मिथ सा से हैं, और शिक्षक के पास गए तो सा से। अब अगर शिक्षक के पास गया, तो शिक्षक ने एक और बच्चे को बुलाया जिसका नाम जेम्स थाइन था। जेम्स थाइन, जेम्स थाइन था। जेम्स थाइन का मतलब, थाइन का मतलब समझ लीजिए बहुत पतला, थिन मतलब क्या होता है? पतला होता है। तो इसे समझ लीजिए, शिक्षक ने एक और बच्चे को बुलाया जो बहुत पतला था, पतला था यानी कि थाइन था, और वो कैसा था? जेम्स थाइन था, यानी कि अगला नाम याद आ गया आपको, क्या? जेम्स थाइन, जेम्स थाइन। ये बात क्लियर हो गया। अब इसको जब बुलाया, तो इससे बोले शिक्षक कि चलो अपना क्लास दिखाओ, अपनी कला को दिखाइए। तो इन्होंने कहा कि अपनी चलिए कला को दिखाइए। कला को दिखाने का मतलब क्या हो गया? क्लार्क महोदय आ गए। जब कला दिखाने लगा, तो बगल में रखा था बर्तन, और बर्तन गिर गया। तो बर्तन जब वो गिरने लगा, तो बर्तन साहब आ गए। कौन आ गया? बर्तन, बर्तन। ठीक है ना? बर्तन से बर्तन, बर्तन गिर गया तो सर गुस्सा हो गए, और वो उस छात्र के ऊपर क्या कर दिए? बैन कर दिए। अब यानी कि उसके ऊपर क्या लगा दिए? बैन लगा दिए। बैन लगा दिए, तो उन्हीं सर का एक और बेटा था, सर का खुद सर का एक बेटा था जिसका नाम था एडमंड एमिडोन। क्या नाम था? एडमंड एमिडोन नाम था। यहां पर लिख देता हूं, एडमंड, एडमंड एमिडोन था। यह एडमंड एमिडोन जो है, वो अब उसकी मम्मी जो थी, उसकी मम्मी का नाम था मौरी। तो मौरी का बेटा था। इसका मतलब यह किसका बेटा था? मौरी का। तो यानी कि मौरी, और बेटा का मतलब होता है सन, तो मौरी सन हो गया। ठीक है ना? मौरी का बेटा था, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ था। ये जो बहुत ही विद्वान था, बहुत ही श्रेष्ठ था। तो श्रेष्ठ का मतलब हो गया कुल श्रेष्ठ। क्या हो जाएगा? कुल श्रेष्ठ। और यह जो है शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो यहां पर हो जाएगा शिव के मित्रा। क्या हो जाएगा? शिव के मित्रा। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, और जो हमने बोला है इसको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में बेटर तरह से। ये शिक्षण से संबंधित जितने भी विद्वान हैं, सबके नाम यहीं पे हमने समेट दिए हैं। आपको इस तरीके से याद हो जाएगा। क्या? राय साहब का एक बेटा था, रायसन हो गया। जो रायसन था उसने हाथ में गेज लिया था, तो गेज हो गया। अब शिक्षक, दो शिक्षक थे वहां पर गया। वो शिक्षक कौन थे? स्किनर और स्मिथ थे। अब उस स्किनर और स्मिथ ने एक और छात्र को बुलाया जो बहुत पतला था। पतला मतलब थिन, थिन का मतलब थाइन। और कौन सा थाइन? जेम्स थाइन। उससे बोले कि चलो बेटा अपनी कला को दिखाओ। कला को मतलब हो गया क्लार्क हो गया। और जैसे ही वो कला को दिखाने चला, तो बर्तन गिरने लगा, बगल में रखा था, तो बर्तन साहब हो गए। बर्तन गिरा तो सर गुस्सा हो गए और बैन कर दिए। तो वो हो जाएगा बैन साहब हो जाएंगे। जब बैन कर दिए, तो उन्हीं सर का एक बेटा था जिसका नाम था एडमंड एमिडोन। और वो एडमंड एमिडोन की जो माता थी वो मौरी थी, यानी कि मौरी सन हो जाएगा। वो बेटा बहुत ही श्रेष्ठ था, यानी कि कुलश्रेष्ठ हो जाएगा। और जो कि शिव का भक्त था, यानी कि शिव के मित्र हो जाएगा। आई थिंक सभी विद्वानों को हमने याद करा दिया है। आपको इतनी मनोवैज्ञानिक ढंग से आप रट्टा मारते रहेंगे नहीं याद होगा, लेकिन इस तरह से अगर आपको याद करवा दिया है, तो यकीन मानिए ये बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम मिटाते हैं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार आप लोगों ने ये सब चीजें सीख लिया है। अब इसमें थोड़ा सा आपको हम कुछ चीजें हिंट के रूप में बता दे रहे हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जिसमें ये गेज साहब हैं, जो गेज महोदय हैं, गेज और क्लार्क,
ये जो गेज और क्लार्क हैं, इन दोनों की अगर बात करें तो दोनों लोगों ने क्या कहा है, व्यवहार परिवर्तन के बारे में बात किया है। किसके? व्यवहार परिवर्तन के बारे में बात किया है। और किसके? व्यवहार परिवर्तन। तो याद रखना, जो आपके गेज महोदय हैं वो व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन की बात किए हैं, और जो क्लार्क महोदय हैं वो छात्र के व्यवहार परिवर्तन की बात किए हैं। तो जब भी आपकी परिभाषा पूछी जाएगी कि गेज महोदय के अनुसार शिक्षण की क्या परिभाषा है, तो आप देखोगे, कहोगे गेज महोदय के अनुसार शिक्षण का अर्थ व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित है, जबकि क्लार्क महोदय में शिक्षण के परिभाषा का अर्थ छात्र के व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये आपको याद हो गई, और रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। आगे चलते हैं। तो दो विद्वानों की हमने चर्चा कर ली है ना। जब आपसे स्किनर की बात किया जाएगा, किसकी? स्किनर की जब बात किया जाएगा, स्किनर की बात होगी, तो याद रखना स्किनर ने किसकी बात किया है? पुनर्बलन की कंस्टिंजेंसी की बात किया है। पुनर्बलन की कंस्टिंजेंसी की बात की है। पुनर्बलन की कंस्टिंजेंसी की क्रम बोला है। उन्होंने कहा है कि यह जो शिक्षण होता है वो पुनर्बलन की कंस्टिंजेंसी का क्रम है। कंस्टिंजेंसी का क्या है? क्रम है। तो आप लोग को ये बात क्लियर हो गई, स्किनर ने क्या बोला है? पुनर्बलन की कंस्टिंजेंसी का क्रम है। इसका क्या मतलब है? अगर इसको हम अंग्रेजी में बोलें तो जो टीचिंग होता है, क्या होता है? टीचिंग इज, यानी कि टीचिंग मतलब शिक्षण, इज मतलब है, क्रम का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। टीचिंग इज अरेंजमेंट। टीचिंग इज अरेंजमेंट, किस चीज का अरेंजमेंट? कंस्टिंजेंसी पुनर्बलन का, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिंजेंसी ऑफ पुनर्बलन को क्या बोलते हैं आप? रेनफोर्समेंट बोलते हैं। कंस्टिंजेंसी ऑफ रेनफोर्समेंट क्या हो जाएगा? रेनफोर्समेंट। तो अगर अंग्रेजी में लिखना होगा तो टीचिंग इज अरेंजमेंट ऑफ कंटिजेंसी ऑफ रेनफोर्समेंट हो जाएगा। तो ये स्किनर महोदय ने बोला है। देखिए याद रखे रहना, स्किनर साहब ने बार बार दोहराने की बात किया है, पुनर्बलन की बात किया है, बस दिमाग में याद रखना। अगर स्मिथ साहब की बात करोगे, स्मिथ साहब ने क्या कहा है, जरा देखिए। स्मिथ साहब ने शिक्षण का जो उद्देश्य है वो निर्देशित क्रम की बात किया है। किसकी बात किया है? उन्होंने निर्देशन की क्रम की बात किया है। निर्देशन की क्रम की बात किया है। जो शिक्षण का, उन्होंने क्या बोला है? जो शिक्षण का उद्देश्य होता है, शिक्षण का क्या होता है? उद्देश्य होता है, वो निर्देशन का क्रम है। किसने बोला है? स्किनर साहब ने बोला है कि शिक्षण का उद्देश्य निर्देशन का क्रम है। तो ये हमने 4 लोगों की बात सीख लिया है। अब आते हैं आपका जेम्स थाइन की बात कर लेते हैं। थाइन ने क्या बोला है? अगर थाइन की बात समझिए तो थाइन वैसे तो दुबला पतला है। हमने कहा थिन मतलब पतला, यानी दुबला पतला। अगर कोई व्यक्ति दुबला पतला है तो उसकी सीखने की जो होती है प्रवृत्ति वो बहुत तेज हो जाती है, यानी कि सीखने की वृद्धि पर बल देता है, यानी कि सीखने की वृद्धि की बात किया है। यानी कि इसने क्या बोला है कि अपने समस्त शिक्षण में, इन्होंने क्या बोला है? अपने समस्त शिक्षण में, अपने समस्त शिक्षण का अर्थ इन्होंने क्या बताया है? शिक्षण का अर्थ क्या बताया है? इन्होंने कहा था समस्त शिक्षण का अर्थ क्या है? सीखने में वृद्धि करना। क्या है? सीखने में क्या करना? वृद्धि करना। तो ये बात हो गया सीखने में वृद्धि करना। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा थाइन साहब के हिसाब से। अब आगे चलते हैं अगले। तो थाइन के बाद हमने बताया था बैन साहब आते हैं, जिन्होंने हमने कहा था बैन कर दिया जाता है। तो बैन ने क्या कहा था? शिक्षण जो होता है वो प्रशिक्षण है। उन्होंने क्या कहा था कि शिक्षण जो होता है वो प्रशिक्षण होता है। क्या होता है? प्रशिक्षण होता है। शिक्षण जो है क्या होता है? प्रशिक्षण होता है। तो ये बैन साहब का भी हो गया। कितना आसानी से ये चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा, शिक्षण क्या है, प्रशिक्षण है।
अगला अगर हम बात करें तो अगला आपका बर्टन की, चलिए बर्टन का हमने नहीं बताया, बर्टन को भी देख लेते हैं। बर्टन ने क्या बताया है, बर्टन ने 3 बातें बताई हैं। कैसे याद रखोगे 3 बातें, क्योंकि बाटान 3 शब्द है इसीलिए इन्होंने 3 बातें बताई है। क्या बताई 3 बातें, पहली बात उन्होंने जो बताई है, उन्होंने आपका क्या बताया है कि उद्दीपन को लेकर बताया कि उद्दीपन को पहले जगाया जाता है। जब उद्दीपन जाग जाता है तो दिशा का बोध हो जाता है। क्या हो जाता है, दिशा का बोध हो जाता है। और जब दिशा का बोध हो जाता है तो मार्ग का प्रदर्शन करने लगा जाता है, यानी कि मार्ग प्रदर्शन किया जाने लगता है। अब मार्ग प्रदर्शन होगा। तो इन्होंने क्या बताया था, तो लिखेंगे इन्होंने शिक्षण का उद्देश्य उद्दीपन, दिशाबोध तथा मार्ग प्रदर्शन बताया। आप लोग लिख लेंगे, चलिए लिख लीजिए। शिक्षण का उद्देश्य क्या बताया है, शिक्षण का उद्देश्य उद्दीपन, दिशाबोध तथा मार्ग प्रदर्शन को बताया है। तो ये बात भी क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अब बर्टन साहब की भी बात हो गई, इन सब की बात हो गई। अब एक हमने बताया था शुरू में, जो बताया था रायसंस की जो बात बताया था उनकी बात समझ लीजिए, और कुलश्रेष्ठ की भी बात समझ लीजिए क्या बात बताए हैं। इन दोनों की बात में थोड़ी सी सिमिलरिटी है। रायसंस ने क्या बताया है, दूसरे को सीखने के लिए, दूसरों के सीखने से संबंधित इन्होंने बातें बताई है कि दूसरों को जब सीखने के लिए क्या किया जाता है, इन्होंने कहा है निर्देश दिया है। क्या दिया है, निर्देश दिया है। यानी कि जब सिखाने की बात होती है तो उन्हें निर्देशित किया जाएगा। निर्देश देने के अलावा अन्य निर्देश जो होते हैं उसकी भी बात किया है, अन्य निर्देशित बातों को भी बताया है, अन्य निर्देशित बातों को भी क्या किया है, बताया है। ये बात क्लियर हो गया। तो रायसंस ने क्या कहा है, दूसरों को सीखने के लिए निर्देश दिया है या फिर अन्य निर्देशित बातों के बारे में बताया ताकि दूसरे लोग जो है सीख सकें। दूसरा लोग यहाँ पे कौन होगा, छात्र होगा, पहला लोग क्या होगा, शिक्षक होगा। अब कुलश्रेष्ठ लोग ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति जो होता है दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, सिखाता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाता है तो वो क्या करता है, अपनी पाठ योजना बनाता है, यानी कि शिक्षण कार्य करता है। और शिक्षण कार्य करने में क्या करता है, कुछ वो क्रिया करता है, यानी कि ये सिखाएगा कैसे, शिक्षण कार्य करेगा। कहाँ पे करेगा, कक्षा में। तो शिक्षण कार्य करेगा, और शिक्षण कार्य करेगा यानी कि कुछ गतिविधियां तो कर ही रहा है, तो शिक्षण कार्य करेगा यानी कि कुछ गतिविधियां करेगा, और गतिविधियां करने के बाद क्या होगा, वो व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। किसके व्यवहार में, छात्र के व्यवहार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। यानी कि जो कुलश्रेष्ठ महोदय थे वो बताए हैं, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को सिखाता है तो वो शिक्षण कार्य करवाता है, शिक्षण कार्य करवाएगा यानी कि कुछ गतिविधियां होंगी तो वो उस व्यक्ति के यानी कि उस छात्र के व्यवहार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। तो कुलश्रेष्ठ और रायसंस महोदय के बारे में भी आप लोग सीख लिए हैं। और मॉरिसन की अगर हम बात करें, एक और आपके बच जाते हैं मॉरिसन। तो मॉरिसन को हमने आपको बता दिया है। मॉरिसन को याद रखिए, जब हमने एक तंत्र प्रणाली बता रहा था, एक तंत्र जिसे हमने बोला था कि ऑटोक्रेसी जब हम आपको बता रहा था तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जो अधिक विकसित, अधिक परिपक्व व्यक्ति होते हैं वो कम परिपक्व व्यक्ति की तरफ क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। क्यों परिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि उनको सिखाना होता है ताकि वो भी अधिक परिपक्व हो जाए। तो मॉरिसन के बारे में ये याद रख लेना, अधिक परिपक्व व्यक्ति जो होता है कम परिपक्व व्यक्ति की तरफ अग्रसरित होता है, यानी कि उसकी तरफ प्रभावशील होता है ताकि उसको व्यवहार में परिवर्तनशीलता आ जाए। किसके व्यवहार में, कम परिपक्व व्यक्ति के व्यवहार में, ताकि वो क्या हो जाए, अधिक परिपक्व हो जाए। तो हमने यहाँ पर देखिए अभी तक जितने लेखक थे सभी लेखकों के बारे में हमने सब चीजों को एकदम पानी की तरह साफ कर दिया है। तो जब भी आपको शिक्षण की परिभाषा से संबंधित बात किया जाएगा तो वहां पर 2 प्रकार की होगा, शब्दकोश के आधार पर, दूसरा विद्वानों के आधार पर। शब्दकोश के आधार पर हमने बताया 3 प्रकार के होते हैं, 2 पार्ट और इंसाइक्लोपीडिया और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी।
और विद्वानों के हिसाब से जो हमने मनोवैज्ञानिक तरीका आपको बताया याद करने का, ये सभी विद्वान यहीं पे हमने समेकित करके सभी को इकट्ठा पढ़ा दिया है। और किस तरह से एक एक विद्वान ने क्या क्या बातें कही हैं, यह वीडियो आप देख लेंगे, 2 या 3 बार देख लेंगे, आपके दिमाग में यकीन मानिए ये सेट होकर पूरी तरह से बैठ जाएगा, क्योंकि इसको हमने तैयार करने में खुद ही बहुत मेहनत करके आपके सामने इसको लाए हैं, ताकि आप लोगों की परीक्षा बेहतर हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, एक और बेहतर कक्षा लेकर आएंगे हम आपके सामने। लेकिन आप लोगों से यह अनुरोध है, जो भी देख रहा है प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा वीडियो बनाना सार्थक हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।